हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 9 का है। इसमें हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। हमारी न्यूमेरिकल की सीरीज सीरियल वाइज से चल रही है। तो आप हमारे जाकर प्ले लिस्ट में आप सीरियल वाइज से न्यूमेरिकल को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको ऊपर क्वेश्चन स्लाइड पर शो हो रहे हैं, आप वहां से देख लीजिए। क्वेश्चन हम अपने फोन में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5.0 मीटर पर सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर पर सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान ज्ञात कीजिए। आवेग हमसे पूछ रहा है कि आवेग का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आवेग हम जान लेते हैं कि होता क्या है। हमको पता है कि आवेग आवेग जो होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन के बराबर का मतलब, अब हमको पता है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक, कैसे द्रव्यमान गुणे वेग होता है, आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा आवेग होता है, ठीक, यहाँ से हम लिख लेते हैं आवेग। यहाँ से हम लिख लेते हैं आवेग। जो हमारा आवेग होता है, ठीक, सॉरी, आवेश हम लिख रहे हैं आवेग। आवेग जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो होता है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, क्या होता है, संवेग परिवर्तन। ठीक, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, कैसे बराबर होता है, क्योंकि आई बराबर का हमको पता है कि आई बराबर का क्या होता है। ये हमको पता है कि आई बराबर का एफ इंटू टी होता है। अभी हम आपको प्रूफ करा रहे हैं कि कैसे जो होता है कि ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। क्योंकि देखिए, आवेग पहले होता है क्या है, आवेग को समझ लिए। आवेग जो होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। ठीक, मतलब कि किसी भी वस्तु पे जो बल होता है, किसी भी वस्तु पर अत्यंत, किसी भी पिंड पर अत्यंत कम समय के लिए अगर उस पर लागू होता है, तो वो जो बल होता है और उसका जो समय, इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि जो बल होता है, मतलब बल किसी पिंड पर अत्यंत कम समय के लिए लागू हो, तो वो जो बल होता है, ठीक, और उस वो समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक, तो आवेग बराबर क्या होता है, एफ इंटू का डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी समय मतलब बहुत कम समय के लिए किसी पिंड पर बल लगता है। तो अब देखिए क्या होता है कि हमारा, अब हमको पता है कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमको पता है कि न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार आवेग बराबर, तो हमको पता है कि आवेग बराबर जो है संवेग परिवर्तन होता है, ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमारा क्या, हमको क्या मिलता है कि एफ बराबर का, थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं कि एफ बराबर का क्या मिलता है, एम इंटू का ए मिलता है। ठीक, क्या मिलता है, एम इंटू का ए मिलता है। और हमको ए बराबर हमको पता है, ये जो हमारा ए है, हमको पता है कि ए बराबर क्या होता है, ये हमारा जो होता है डेल्टा वी होता है, और ये हमारा डेल्टा टी होता है। क्योंकि ये हमारा त्वरण है और वेग परिवर्तन की दर, ये हमारा जो होता है वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर हमको त्वरण कहलाती है। ठीक, और बल बराबर का हमको पता है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ये चीज़ भी हमको पता है। तो हम क्या करते हैं, हमको देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये जो हमारा ए का मान है, हम थोड़ा सा इसमें इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एफ बराबर का क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, वहाँ नहीं दिख रहा है तो बताइएगा। ये हमारा क्या होगा, डेल्टा वी अपान में डेल्टा टी। ठीक, यहाँ से कर लेंगे। अब देखिए इसको हम क्या नाम देते थे, इसको हम समीकरण एक नाम देते। एक मिनट थोड़ा सा देख ले, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है सही से। चलिए यहाँ तक तो लगभग दिख ही रहा है। एक मिनट थोड़ा सा हम इसको कर देना, अभी सही दिखेगा। चलिए अब दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। चलिए देखिए, आपको पता है कि हमारा क्या होता है डेल्टा, क्या हमारा दिया हुआ है डेल्टा वी अपान का डेल्टा टी दिया हुआ है। और देखिए ये जो हमारा एफ बराबर का यम यम डेल्टा वी अपान में यम इंटू में डेल्टा वी अपान में डेल्टा टी दिया हुआ है। ये कहने का मतलब है कि जो एफ का मान है, ये हमारा, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक, और इसको हम समीकरण दो मान लेते हैं। अब समीकरण दो से
समीकरण एक में समीकरण 2 से एफ का मान समीकरण एक में रखने पर, तो हमारा क्या पता है, आपको क्या मिल जाएगा, आई बराबर का क्या मिल जाएगा, ये हमारा क्या मिल जाएगा, एफ का मान यहाँ पर रखिए। तो देखिए यहाँ से रखने पर तो यम, और आपको पता है कि यम दिया है और ये हमारा डेल्टा भी दिया है, ठीक। और आप नीचे क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, इनटू में क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, ठीक। क्योंकि आवेग बराबर में यह डेल्टा टी दिया, यह बराबर क्या इंटू ये होता है, और ये बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपन में डेल्टा टी होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक। न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार हमने ये फार्मूला बनाया था कि एम इंटू ए। अब क्या करते हैं, देखिए ये हम समझ रहे हैं कि आवेग जो होता है संवेग परिवर्तन के बराबर कैसे होता है, क्योंकि हमको पता है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ठीक है। तो संवेग बराबर पी इंटू में वी होता है ना, द्रव्यमान और वेग, हमको इसी को तो संवेग कहते हैं। और ये इस फार्मूले को प्रूव करके द्रव्यमान और वेग को लाना है हमको, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि आवेग, ये जो हमारा आवेग है डेल्टा टी से कैंसिल करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर, आई को हम आवेग कहते हैं, और देखिए यम इंटू में डेल्टा भी हो जाएगा, ठीक। डेल्टा भी देखिए ये हमारा पी बराबर के एम भी आ गया, और आई बराबर के यम इंटू में डेल्टा भी आ गया, ठीक। तो दोनों हमारा जो है कि बराबर हो गए कि नहीं हो गए, मतलब कि ये भी देखिए यम डेल्टा भी आ गया, ये भी हमारा जो है कि यम इंटू का भी आ गया। बस ये अंत बहुत कम समय के लिए वेग में इसके परिवर्तन हो रहा है, थोड़ी सी परिवर्तन, मतलब कि इसके वेग में थोड़ा सा वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए डेल्टा भी लगाया गया। और देखिए हमारा कहने का मतलब है कि दोनों जो होता है हमारा आई, पी बराबर का आई होता है, मतलब यहाँ पर आवेग है और यहाँ पर संवेग है। संवेग और जो आवेग, मतलब कि जो आवेग होता है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमने यहाँ से प्रूफ करा दिया कि आवेग बराबर का यम इंटू में भी होता है और संवेग में भी यम इंटू भी होता है, ठीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि आवेग जो होता है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, समझ में आई तो पहले कमेंट करके बताइएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर पर सेकंड का वेग परिवर्तन करने की आवश्यक आवेग की गणना कीजिए। आवेग बराबर हमको फार्मूला थी तो निकल ही गया, आवेग बराबर का होता क्या है, डेल्टा यम, यम इंटू में डेल्टा भी होता है। तो दिया है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान में, देखिए ये हमारा जो द्रव्यमान दिया होता है, ये क्या होता है, द्रव्यमान इसको लिखते हैं, ठीक है। द्रव्यमान हमारा क्या दिया हुआ है, 4 किलोग्राम, ठीक। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर पर सेकंड, और इसका वेग, जो हमारा वेग होता है, ठीक, यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं। वेग हमारा जो होता है क्या होता है, हमारा जो v होता है, ठीक। ये हमारा क्या होता है, वेग हमारा जो होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है 5 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसमें पूछ रहा है कि आवेग, आवेग पूछ रहा है कि इसके आवेग की गणना कीजिए, ठीक है। आवेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग की गणना कीजिए। हमको पता है कि आई बराबर आवेग जो होता है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, मतलब आई बराबर का डेल्टा यम बराबर का डेल्टा वी होता है, ठीक। तो जो उसका वेग होता है वो 5 है, और जो द्रव्यमान है 4 है। द्रव्यमान देखिए इसको यम से लिखते हैं, द्रव्यमान को यम से लिखते हैं, ठीक, और वेग को वी से लिखते हैं, हमको पता है। इस फार्मूले पे आप रखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, आवेग बराबर में यहाँ से आप लिखिए 4, क्योंकि द्रव्यमान 4 दिया है और जो वेग दिया है वो 5 दिया है, ठीक। 5 दिया और ये दशमलव की तरह कोई इससे लेना देना नहीं है। आप जो कि इससे गुणा करेंगे, ठीक है। जब इससे गुणा करेंगे तो 4×5=20 हो जाएगा, तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 4×5=20 हो जाएगा। देखिए इसका मात्रक कैसे लिखते हैं, इसका मात्रक जो होता है कि हमको पता है कि आवेग बराबर के यहाँ से लिखते हैं एफ इंटू में डेल्टा टी है, ठीक है। तो बल, मतलब कि क्या, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक, न्यूटन होता है। और जो है कि हमारा जो है कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करें, न्यूटन इंटू में सेकंड। तो देखिए हमारा ये यहाँ से हमको प्राप्त हो गया कि आवेग, आवेग हमको मिल गया कि नहीं मिल गया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो हमसे पूछ रहा था कि आवेग मतलब कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड का वेग है, तो हमसे आवेग की गणना कीजिए। आवेग हम जानते हैं कि आवेग बराबर के एम इंटू वी होता है, क्योंकि ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो संवेग परिवर्तन क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग, ये तो है संवेग। और आवेग तो वही है, द्रव्यमान और डेल्टा में भी है, ठीक, दोनों मतलब कि बराबर हैं, कहने का मतलब ये है। तो देखिए यहाँ से हमको मिल गया कि आवेग क्या है, ये देखिए मतलब कि क्या आ गया, 20 न्यूटन सेकंड आ गया। इसका मात्रक सबसे मेन जरूरी कि इसका मात्रक कैसे लिखते हैं, द्रव्यमान देखिए, क्योंकि हमने यहाँ से इसका मात्रक लिखना है, इसको देख करके नहीं लिखना है कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिख दिए, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड दिए। ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप न्यूटन का देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, आवेग बराबर का 20। अब देखिए न्यूटन का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका एक एक जो है कि इसका क्या होता है, इसका जो है कि वो क्या बोलते हैं, इसका एक अन्य मात्रक होता है, और सेकेंड है जो इंटू में सेकेंड है, और ये सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बच गया। ठीक, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ये भी इतना भी लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक, तो क्या आ गया, यहाँ से चाहे तो आप जो है कि इसको, जैसे हमने बताया ना कि यहाँ से सेकंड सेकंड से कट कर देंगे तो वो भी आ जाएगा, ये भी सही है, न्यूटन इंटू सेकंड भी सही है। और ये चाहे तो अन्य मात्रक न्यूटन का, बल का एक और अन्य मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन का दूसरा मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। सेकंड ये सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बच जाएगा। चाहे तो आप जो है कि इसको भी लिख सकते हो, यहाँ से क्या क्या कर सकते हो, इसका अन्य मात्रक ये भी है। ठीक है, चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो हमारा पर्पज ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आप तभी समझ पाएंगे जब आपको थ्योरी और इस पे फार्मूले पे कमांड होगा। ठीक, तब आप क्वेश्चन समझ लेंगे। देखिए, वीडियो में अगर कोई कहीं भी मिस्टेक हुआ हो या कहीं भी गलती हुई हो तो हमसे कमेंट करके, बिना हेजिटेशन के आप कमेंट करके बताइए, हम आपकी फीलिंग को समझ सकें। फीलिंग को समझ पाएंगे तभी जो कि अच्छे से बता पाएंगे। हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल में पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंचे। और आपसे ही मोटिवेट होकर के हम पढ़ाते हैं, तो जरूर बताइएगा, आपका ये दायित्व है कि आप जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।